गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के बारे में तो हम लोग सबको ही जानते हैं। पर्यावरण क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम ही क्या है? पर्यावरण है। ये इकोसिस्टम ही क्या है? हम मानव जाति को या इस पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु हैं उसको रहने के प्रतिकूल बनाया है। इस वजह से हम इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अभी विद्यमान हैं। इस इकोसिस्टम को जो खराब करता है उसी को बोला जाता है प्रदूषण। जो इकोसिस्टम में डैमेज उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण। आज इस बदलते युग में क्या है कि जनसंख्या पे कंट्रोल हमारा नहीं है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी हमारा संसाधन क्या होगा, उतना ज़्यादा उपयोग में आएगा। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संसाधन भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आ रहे हैं। संसाधन ज़्यादा उपयोग में आ रहे हैं। हमारा जैसे धरती है, धरती तो लिमिट है जी। जंगल झाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इंसान को रहने के लिए क्या है? जगह की ज़रूरत होती है। तो जगह की ज़रूरत कैसे होगी? पेड़ पौधे को काटो, जंगल के जंगल साफ करो, तभी तो इस बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए जगह मिलेगा। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, जंगल के जंगल कटते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो बढ़ते जाएगा, जो इस इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारा प्राकृतिक संपदा जैसे कि जंगल, जल जंगल, पहाड़, यह क्या करता है? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को संतुलन में बनाए रखने के लिए बहुत योगदान प्रदान करता है। अगर इस योगदान को ही हम नष्ट करते जाएं तो क्या होगा? हमारा प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है या दिन ब दिन खराब होते जाएगा। जब खराब होते जाएगा तो इसका प्रतिकूल असर किस पे पड़ेगा? हम मानव जाति के ऊपर पड़ेगा, या इस पृथ्वी पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है हमारा? पॉल्यूशन, प्रदूषण। मनुष्य द्वारा किए गए वह कार्य जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। जो प्रकृति ने हमें जो इन्वायरमेंट दिया है, जो पर्यावरण दिया है, जब हमारी वजह से वह पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं या संतुलन को बिगाड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण जो होता है वह 4 तरह का होता है। पॉल्यूशन हमारा कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। पहला होता है हमारा वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन। दूसरा होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। इसको बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन। तीसरा होता है हमारा भूमि प्रदूषण। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। चौथा होता है हमारा जल प्रदूषण।
वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, 4 भागों में कैटेगराइज किए हुए हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। बारी बारी से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है? आज जनसंख्या धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संपदा है, हमारा जंगल, जिससे कि हमें शुद्ध हवा मिलती है, जो हमारे बॉडी के, मानव जाति के बॉडी के या हमारे जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। क्षति किस प्रकार पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह हम सीमित जगह है हमारे पास, तो जगह तो तभी बढ़ेगा जब हम जंगल को कटाई करेंगे, पेड़ पौधे को काटते जाएंगे, जंगल को साफ करेंगे, तभी तो वह रहने लायक ज़मीन देगा, जगह देगा, और फिर हमारी जनसंख्या वहाँ जो बढ़ रही है वो वहाँ पे निवास करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा। तो जब हम जंगल की कटाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फ्रेश एयर, शुद्ध हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी प्रदूषण के जो कारक हैं, जैसे हमारा ईंधन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जिससे हमें शुद्ध वातावरण मिलता है और हमारा बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम पेड़ पौधे की कटाई करते जाएंगे तो उससे हमारा जो एयर है, जो हमारा हवा है, वह जो प्रदूषित हो रहा है, तो वह प्रदूषण को क्या करेगा? कम नहीं हो सकेगा, जिसके कारण हमारे शरीर पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो एयर पोल्यूशन उसको कहते हैं जो कंपनियों से, बड़े बड़े इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे जो पॉल्यूशन होता है, या हमारे वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब बारिश होता है तो उसके थ्रू जो हम लोग बोलते हैं एसिड रेन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, तो ये सब प्रभाव जो पड़ता है इसी को बोलते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। जिससे हम वायु प्रदूषित होता है वह कारक, वह मानवीय कारक, जिसके कारण इस पारिस्थितिकी तंत्र में, इस इकोसिस्टम में वायु को प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वह मानवीय कारक प्राकृतिक और मानवीय, वह प्राकृतिक और मानवीय कारक जो पारिस्थितिकी तंत्र में वायु को प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषक कहलाता है। और इस घटना को
वायु प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक कारक क्या है? जैसे अभी कोरोना की इस महामारी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में मानव जाति की मृत्यु हो रही है। अगर उस मृत शरीर को हम खुले में ऐसे ही फेंक दें तो क्या होगा? अपशिष्ट होगा, सड़ेगा, गलेगा, उससे दुर्गंध फैलेगी, तो हमारा वायु प्रदूषित होगा। या फिर बाढ़ आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ गया, जल जंगल क्या हो गया? पानी में डूब गया, और जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो मर के सड़ गए। तो सड़ने के बाद जो दुर्गंध आएगी, उससे जो वायु प्रदूषण होगा वो हमारा क्या है? प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारक हो गया, जैसे हम ईंधन का इस्तेमाल जो गाड़ियों में करते हैं उससे जो धुआं निकलता है, या जो हम बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं उस इंडस्ट्री से जो विषैले धुएं निकलते जो वातावरण में खुले तौर पे छोड़ देते हैं, ये सब क्या है? मानवीय कारक है। तो वह प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और वायु को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं प्रदूषित या प्रदूषक, और इस घटना को बोलते हैं प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? पहला, धूल के द्वारा जो भी डस्ट वायु में उड़ रहे हैं, अस्थमा या निमोनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण से श्वास लेने में तकलीफ होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हाइड्रोकार्बन की मात्रा वायु में बढ़ जाने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की संभावना होती है। प्रदूषित वायु में यदि नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो फसलों को
नुकसान होता है। अगर वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हृदय संबंधी बीमारियां होती है। अगर वायु में धूल की मात्रा ज़्यादा हो, डस्ट ज़्यादा उड़ने लगे, तो उससे मानव शरीर में निमोनिया या अस्थमा जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर वायु ज़्यादा प्रदूषित हो जाए तो क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसका असर हमारे शरीर पर, जिसका प्रतिकूल असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। अगर हाइड्रोकार्बन की मात्रा वायु में बढ़ जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हमारे शरीर में हो सकती है। यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ जाए तो उससे हमारे जो फसल हैं उस पर असर पड़ेगा, वो खराब हो जाएंगे, फिर हम जब उसको खाएंगे तो उसका असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ेगा। और यदि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो इससे हमें हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो ये वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं जो हमारे इकोसिस्टम और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर ये प्रदूषण हो रहे हैं तो इसका नियंत्रण भी करना आवश्यक है। तो इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। क्या क्या नियंत्रण के उपाय हैं? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कम से कम कच्चे तेल का प्रयोग करेंगे। उद्योगों से निकलने वाले धुएं को फिल्टर कर वातावरण में छोड़ेंगे। वाहन में ईंधन की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करेंगे।
जो कच्चे तेल होते हैं, क्रूड ऑयल जो होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वह पूर्णतः दहन नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए कहीं पर भी हम कच्चे तेल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा वायु प्रदूषण कंट्रोल होगा, नियंत्रित होगा। उद्योगों से जो निकला हुआ धुआं है, उस धुएं को डायरेक्टली हम अपने वातावरण में नहीं छोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, पहले फिल्टर करेंगे। उसके अंदर जो भी हानिकारक गैसें हैं या तत्व हैं, वह क्या होगा, छन के उसके बाद ही वो धुआं को अगर हम वातावरण में भेजते हैं या छोड़ते हैं, तो उससे हमारे वातावरण पे बहुत ही कम असर पड़ेगा। वाहन में जो हम ईंधन यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि धुएं के थ्रू वायु प्रदूषण होता है। तो उसके जगह हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं, तो इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा। अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे, ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ लगाते हैं, तो इससे यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है वायु प्रदूषण को रोकने का। और जनसंख्या वृद्धि को अगर हम नियंत्रित करेंगे, तो उससे हमारा जल जंगल जीवन जो है बचेगा, और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, वायु प्रदूषण जो है, उससे नियंत्रित होगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण। साउंड पॉल्यूशन। वैसी ध्वनि जो इस पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को पसंद ना आए या उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसी ध्वनि को बोला जाता है, उसी प्रदूषण को बोला जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण दो तरह का होता है, एक मानवीय होता है, एक प्राकृतिक होता है। वायुमंडल में उत्पन्न वह ध्वनि जो मनुष्य तथा अन्य जीव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण, नेचुरल नॉइज पॉल्यूशन। दूसरा मानवीय ध्वनि प्रदूषण, आर्टिफिशियल नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण क्या है? वैसा वायुमंडल में उत्पन्न वैसा ध्वनि जो मानव जाति या अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता हो, उसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण हमारा दो तरह का होता है, प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण और मानवीय ध्वनि प्रदूषण। प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण क्या है? वैसा प्रदूषण, वैसा आवाज़, वैसा ध्वनि जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे बादल का गड़गड़ाहट, यह क्या है? प्राकृतिक ध्वनि है।
इससे जो असर पड़ता है हमारे जीवों पर, इससे जो प्रदूषण होता है इसी को बोलते हैं प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण। जैसे ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है, या बारिश की आवाज़ होना, तेज हवाओं की आवाज़, ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण है। मानवीय ध्वनि प्रदूषण जैसे हम जो यूज करते हैं हॉर्न के साउंड, बड़े बड़े डीजे के साउंड हैं, या फिर जो जंग में यूज होता है मानव निर्मित जो वेपन्स हैं उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, विस्फोट करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, जो मानव निर्मित होती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।